हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी चैनल डी8 क्लासेस में। तो चलिए, ये हमारा जो रीजनिंग का ये सेशन है, ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8वां है। आशा करते हैं जितने भी हमारे पिछले सेशन हैं वो आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। ये सेट हमारा कौन सा है? सेट नंबर है 8वां है। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि पोशाक का संबंध दर्जी से है, पोशाक का संबंध आपका दर्जी से है तो आपको बताना है किसका संबंध बढ़ई से होगा। चलिए, आपको ऑप्शन है लकड़ी है, फर्नीचर है, चमड़ा है और कपड़ा है। चलिए, अगर आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो हम आपको खुद से बताते हैं। और हाँ, सेशन के लास्ट में आपका आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दर्जी क्या करता है? दर्जी पोशाक बनाता है, उसी प्रकार बढ़ई जो होता है वो क्या करेगा? हमारा फर्नीचर बनाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धनुष का संबंध बाण से है, धनुष का संबंध बाण से है, उसी प्रकार आपका पिस्तौल का संबंध किससे होएगा आपको बताना है। आपका ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गोली यानी बुलेट से है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ACE का संबंध BDF से है तो MOQ का संबंध किससे होएगा? चलिए, आपको ये समझाते हैं। क्या है हमारा? ACE का संबंध है, जो ACE का संबंध है हमारा BDF से है, उसी प्रकार आपका संबंध बताना है MOQ का बताना है। तो ये क्या हो रहा है? प्लस एक एक प्लस हो जा रहा है। ठीक, अगला अक्षर हो जा रहा है तो हमारा M का क्या हो जाएगा? N हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा? P हो जाएगा और Q का क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, यानी NPR हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है 100 है, 100 का संबंध आपका 121 से है, उसी प्रकार आपका संबंध बताना है 144 का संबंध किससे होएगा। चलिए, आपका ऑप्शन है 160 है, 93 है, 169 है और 429 है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है हमारा, ये 10 का स्क्वायर है, ये हमारा 11 का स्क्वायर है, ये हमारा 12 का स्क्वायर है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा? ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक कूट भाषा में रिलीजन को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सेकुलर को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए, तो इसको हम बनाते हैं। क्या है हमारा ये रिलीजन को किस भाषा में लिखा हुआ है? LI, रिलीजन को हमारा किस कोड में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है NOIGILER। यानी क्या हो रहा है कि हमारा ये जो लेटर है वो आपस में, ये फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है। ये देखिए, ये क्या हो रहा है? आपस में एक्सचेंज हो जा रहा है। ये हो जा रहा है, आपस में एक्सचेंज हो जा रहा है। और ये मिडिल वाला तो सेम रहेगा। तो चलिए, उसी प्रकार आपको सेकुलर का बताना है। तो हमारा वर्ड क्या है? ये है सेकुलर, SECULAR। तो ये हमारा इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? RALU का हमारा मिडिल वाला सेम रहेगा, UCES। रालुकस क्या दिया हुआ है? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रालुशेस। ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और ये जो हमारा स्टार का साइन दिया हुआ है चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। चलिए, आपका ऑप्शन है भागा है, माइनस है
और इक्वल टू है। देखिए इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो हमारा ये ऑप्शन पहले ही छट जाएगा, बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है तो हमारा इक्वेशन नहीं बनेगा, और बिना इक्वेशन के आप कैसे किसी चीज़ में आप रिलेशन बैठा सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा ऐसे ही छट जा रहा है। चलिए तो आपका और बचा सी और डी। तो चलिए देख के इस पर वैल्यू रख के पुट करके देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा ऑप्शन है 6, 4 है, 12 है और 12 है। और पहले जगह पे हम अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम भागा रखते हैं, भागा का साइन रखते हैं तो हमारा ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, यानी हमारा ई ऑप्शन नहीं होएगा, ई ऑप्शन नहीं होएगा। सी को देखते हैं, यहाँ पे इजिकल टू साइन दे देते हैं, यहाँ पे माइनस दे देते हैं 12, तो ये पहले ये 1 हो जाएगा और 4 में से 1 घटाएंगे तो ये 6 के बराबर नहीं होएगा, यानी अब बच गया हमारा ऑप्शन डी। बी तो ऐसा ही नहीं होना था, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको इसको रख के भी देख सकते हैं, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई का साइन करना है, उसके बाद माइनस का और इजिकल टू का। तो ये देखिए 600 का 24 और 24 में से 12 घटाएंगे तो हमारा 12 और 12 इजिकल टू 12, यानी हमारा ये करेक्ट इक्वेशन बन रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर आपको ज्ञात करना है। चलिए आपका क्या समीकरण है, 7, 4, 1 को 714 लिखा हुआ है, 9, 2, 3 को 932 लिखा हुआ है, तो 8, 0, 4 को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये जो 7, 4 और 1 जो है इसको लिखा हुआ है 714, ये वाला जो शुरू वाला ये हमारा प्लेस है, ये सेम रह रहा है और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं, यानी इसका ये हो जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो 9 का 9 रह जा रहा है और 3 इधर आ जा रहा है और 2 उधर चला जा रहा है। तो सिमिलरली हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8, 0 और 4 का क्या हो जाएगा, हमारा 8 फर्स्ट स्थान पे रहेगा और 4 इधर आ जाएगा और 0 उधर चला जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 840, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक का ज्ञात करना है। चलिए आपका एक पैटर्न है, 3 गो 92 से 70 हुआ है, 70 से 48, फिर दूसरा है 64 से 53 और 53 से 42, 52 से 45। तो आपका ये खाली स्थान है, आपको बताना है। चलिए अगर आपको खुद से पता है तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम आपको बताते हैं। देखिए ये है, ये 92 है, 70 है और ये 48 है, ठीक। और ये हमारा 64 है, 53 है और हमारा ये है 42 है, ठीक है। ये हमारा 52 है, ये 45 है। तो आपको ये खाली जगह बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये 22 का डिफरेंस है, ये वाला में हमारा 22 का डिफरेंस चल रहा है। इसमें से 92 में से 22 घटा देंगे तो 70, 70 में से 22 घटा देंगे तो 48। इसमें देख रहे हैं तो हमारा 11 कम हो रहा है। इसमें 64 में से 11 घटा देंगे तो 53 हो जाएगा और 53 में से हम 11 घटा देंगे तो हमारा ये 42 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 52 में से हम 7 घटा देंगे तो ये हमारा 45 हो जाएगा। तो ये भी हमारा यहाँ भी 7 घटेगा, तो 45 में से 7 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी या फिर अगर इसको हम इस साइड से चलाएंगे तो इसमें प्लस 22 हो जा रहा है, 22 ऐड हो जा रहा है, 11 ऐड हो जा रहा है, 11 ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ पे 7 ऐड होएगा, यहाँ पे हमारा 7 ऐड हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन। इसमें से हम -7 कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 38, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। बस आपको डायरेक्शन बताना है, तो आपको डिस्टेंस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए पहले इनिशियल पॉइंट किसी भी ले लेते, कहीं भी ले लेते हैं, आपको डायरेक्शन का आपको सेंस पता होना चाहिए। क्या होता है हमारा, ऊपर में होता है नॉर्थ होता है, नीचे में हमारा साउथ होता है, लेफ्ट हैंड की साइड वेस्ट होता है, हमारा राइट हैंड साइड क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक। ऊपर उत्तर दक्षिण, ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा उत्तर है, ठीक। तो क्या करता है कि सबसे पहले व्यक्ति दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण साउथ नीचे की तरफ कितना चलता है हमारा
नीचे की तरफ हमारा चलता है 6 किलोमीटर चलता है। वैसे इसको डिस्टेंस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक। 6 किलोमीटर चलता है तो उसका दायां ये होएगा, ठीक, और बायां ये होएगा, ठीक। तो क्या होता है कि बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा, इसका बायां ये होएगा, ठीक। बायां मुड़ेगा तो ये होएगा, तो इधर भी हमारा क्या रहेगा, ये अभी भी हमारा जो ये है इसका डायरेक्शन ये बायां होएगा, ये हमारा दायां होएगा, ठीक। तो ये कितना किलोमीटर चलता है, ये हमारा ये 4 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर क्या करता है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका फिर बायां हमारा इसी साइड हुआ, बायां मुड़ता है और कितना दूर चलता है हमारा, ये चलता है हमारा 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। 5 किलोमीटर चलता है, तो आपको बताना है इसका डायरेक्शन ऑफ मूव किस ओर है। तो इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर, यानी नॉर्थ, यानी ये हमारा उत्तर की तरफ है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए, एकदम इजी क्वेश्चन था, आप खुद से भी समझ सकते थे। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते क्या है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और सेकेंड निकाले गए हैं। आपके विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चलिए, आपको ये क्वेश्चन आपको साइलोगिज्म से है, कथन और ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको इससे निष्कर्ष निकालना हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले आपका जो स्टेटमेंट पहला है वो क्या कहता है, इसको हम वेन डायग्राम के द्वारा हम आपको बताते हैं। क्या कह रहा है कि कुछ स्केल यानी जो पैमाने हैं वो पेंसिल है। तो क्या है, हमारा जो स्केल है, मान लेते हैं ये हमारा स्केल है, इसमें कह रहा है कि कुछ स्केल, यानी इसमें से मान लेते हैं सम। कुछ वाला केस क्या होता है, सम वाला, इसमें से पूरा नहीं। सम का केस क्या होता है, ये होता है, इसमें से क्या है, ये पेंसिल है। कुछ स्केल जो है हमारा ये पेंसिल है। और दूसरा क्या कह रहा है, कुछ कुल रबड़ जो है ये क्या है, पेंसिल है। कुल रबड़ जो है हमारा ये पेंसिल है। तो ये जो रबड़ होएगा हमारा पेंसिल के अंदर आएगा, पेंसिल के अंदर हमारा क्या होएगा, रबड़ होएगा, ठीक। पेंसिल के अंदर क्या होएगा, हमारा रबड़ हो जाएगा, ठीक। तो हमारा इससे निष्कर्ष क्या कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है कि कुछ पेंसिलें रबड़ है। कुछ पेंसिल जो है उसमें रबड़ तो इसके अंदर है, यानी कि ये हमारा सही है। कुछ पेंसिल जो है रबड़, ये हमारा सही है। अब क्या कह रहा है, कुछ स्केल जो है, कुछ पेंसिलें स्केल है। कुछ पेंसिल जो है ये हमारा, कुछ पेंसिल जो है इसमें तो स्केल है ही, कुछ हमारा पेंसिल ये हमारा ये वाला कौन सा पार्ट, ये हमारा स्केल है ही, कुछ पेंसिल स्केल है ही, और क्या है, कुछ पेंसिलें हमारा रबड़ भी है। यानी कि हमारा निष्कर्ष पहला भी सही हो रहा है और दूसरा भी सही हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों निकलते हैं, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।